वक्फ एक्ट के खिलाफ बिहार के मधेपुरा में भी मुसलमानों ने जुलूस निकाला है। लाखों लोगों ने वक्फ एक्ट के खिलाफ निकाले गए जुलूस में हिस्सा लिया। इमारत शरिया के काजी मौलाना फयाज अहमद ने वक्फ कानून के शरई और मजहबी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ है और इस वक्फ की खुद इन्हिसारी इससे खत्म हो जाएगी। यह प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन और जमहूरी और आइन के दायरे में मुनक्किद किया जा रहा है। कारण यही है कि मुस्लिम आबादी को रोज़ बरोज़ 2014 से नए नए काले कानून को लेकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मांग है कि काला कानून हमें किसी भी तरह मंजूर नहीं है। यहाँ जो हम लोग जमा हुए हैं, पूरे मधेपुरा ज़िला से जमा हुए हैं और हर एक कौम के लोग जमा हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई यहाँ जमा हुए हैं कि मुसलमानों को इस तरीके से परेशान न किया जाए कि सरकार इस काले कानून को वापस ले, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करे और ये जो है संविधान के खिलाफ भी है। जैसे कि आर्टिकल 14 और 27, 26 का भी उल्लंघन है और इस तरीके से इन्होंने उल्लंघन किया है और कोर्ट जो फैसला दिया उसके ऊपर भी इन लोगों ने टिप्पणी किया है, इसीलिए अपमान किया कोर्ट का भी। तो हम लोगों का सोच और सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इस बिल को वापस लिया जाए। मैं मोहम्मद वसीम अकरम, मधेपुरा जिला। सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती है, हम संविधान के दायरे में रहकर, इसलिए कि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम के माना ही अमन के हैं, सलामती के हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया है, तो हम बिहार सरकार से भी मांग करेंगे कि वो इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। और केंद्र सरकार से इसलिए कि जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म जो है या प्रधानमंत्री जो है वो किसी एक कौम के, किसी एक धर्म के नहीं होते, वो हर एक धर्म के होते हैं। मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपने इस कानून को। वक्फ एक्ट के खिलाफ निकाला गया जुलूस मधेपुरा पहुंचा और मुंतज़मीन ने डीएम से मुलाकात करते हुए वक्फ एक्ट के खिलाफ याददाश्त पेश की और वक्फ कानून को वापस लेने की मरकज से मांग की। जुलूस के मुंतज़मीन ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने वक्फ के खिलाफ जो एक्ट बनाया है वो दस्तूर के खिलाफ है। अगर दस्तूर के खिलाफ कोई कानून बनता है तो दस्तूर का विजन कम हो जाएगा और मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि वो इस कानून को वापस ले और मुल्क में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखे। आज हम लोगों ने वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एक ज्ञापन मेमोरेंडम डीएम साहब को दिया है, मधेपुरा के डीएम साहब को, और उसमें हमने ये वाज़े किया है कि जो कानून हुकूमत लेकर आई है बरसर इक़्तिदार पार्टी, यह कानून चूँकि संविधान के रूह के ख़िलाफ़ है और इससे ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है। इनके मसाजिद को, मदारिस को, इनके जो है वक्फ की जायदाद पर कायम स्कूल, कॉलेज, इन सब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से सीएम और दूसरे जो है बड़े पदाधिकारी तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि इस पर गौर किया जाए। ये संविधान है हमारे हाथ में, हम इस संविधान पर विश्वास रखते हैं और हम ये विश्वास रखते हैं कि इस मुल्क की बुनियाद। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई मधेपुरा की, जहां वक्फ एक्ट को लेकर लोगों ने अपनी एहतजाजी रैली निकाली और डीएम को भी एक मेमोरेंडम सौंपा और मांग के इस कानून को वापस लेने की। मज़ीद मालूमात के लिए मुनाजिर आलम मधेपुरा से मेरे साथ फोन राब्ते पर है। मुनाजिर, किस तरह का ये रैली रही, किस शक्ल में ये रैली डीएम ऑफिस पहुंची और डीएम को ज्ञापन सौंपा, पूरा किस तरीके से हुआ है? जी, जैसे कि 3 मई पहले भी हम खबर चला चुके थे कि 3 मई को एक बड़ा ऐतिहासिक धरना और विरोध होंगे। तो मधेपुरा में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानून में हालिया संशोधन के विरोध में आज मधेपुरा जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय ऐतिहासिक धरना का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संयुक्त आह्वान पर आयोजित हुआ, जिसमें जिटकिया, सिंहेश्वर, मुरलीगंज, विधायकगंज, बिहारीगंज, चौसा, गेलाट सहित पूरे कोसी क्षेत्र के कई लाखों की संख्या में लोग भाग लिया। इस धरने की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता परवेज आलम ने की।
जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ की जमीन हमारी मिल्लत की अमानत है, इन पर किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर शहरी है। हम इसे किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित राजद के वरिष्ठ विधायक एवं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर और सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल तथा राजनीतिक नेता प्रमोद प्रभाकर ने भीड़ को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये संशोधन बिल्कुल मुनाजिर, जिस तरीके से हम मुसलसल बात भी कर रहे थे कि आगामी 3 मई को एक बड़ी रैली मधेपुरा में देखने को मिलेगी और तस्वीरें भी बता रही कि भीड़ की अच्छी खासी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया है। जी ये कोसी क्षेत्र के और ये मधेपुरा जिला के 13 प्रखंड का जो मुस्लिम थे, वो जो काला कानून है, इस कानून के विरोध में लोग रद्द करने की मांग को लेकर लाखों की संख्या में लोग रोड पर उमड़े और पैदल काला भवन तक पहुंचे। और इस कानून के खिलाफ लोग का एक ही नारा था कि कानून रद्द हो और ये मोदी जी केंद्र मंत्री और प्रधानमंत्री का तानाशाही नहीं चलेगा। इस तरह का ये लोग नारा के साथ मधेपुरा पहुंचे, जहां मधेपुरा में डीएम के पास ज्ञापन सौंपा गया और उसके बाद डीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया, अपनी ताकत का मुजाहिरा भी किया गया और तस्वीरें जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, काफी बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनासिर मेरे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए। फिलहाल वक्त मुल्क बिहार में छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द